ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी कामदा एकादशी के रूप में जानी जाती है। कामदा एकादशी का व्रत चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को बहुत ही श्रद्धा पूर्वक एवं नियम पूर्वक किया जाता है। कहते हैं कि कामदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजन करके जो व्यक्ति व्रत रखता है या फिर केवल इस व्रत कथा को सुनता है, उसके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। भगवान विष्णु की कृपा से उसे सभी पापों से मुक्ति मिलती है और वह व्यक्ति अंत में मोक्ष की प्राप्ति करता है। दोस्तों, आज आप सुनने जा रहे हैं कामदा एकादशी के व्रत कथा को। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि इस कथा को अंत तक जरूर सुने, तभी आपको आपके व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। और अगर आपको मेरे द्वारा की गई व्याख्या पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, कामदा एकादशी के अनुसार एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, कृपा करके हमें बताएं कि चैत्र शुक्ल एकादशी व्रत का क्या महत्व है, इसके व्रत की महिमा क्या है, इसके व्रत की विधि क्या है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, चैत्र शुक्ल एकादशी को कामदा एकादशी के रूप में जानते हैं। यह व्रत मनुष्य के पापों का नाश करता है और उसे जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। इस प्रकार कामदा एकादशी का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, एक समय राजा दिलीप ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से यही प्रश्न किया था और जो समाधान गुरु वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप को बताया था वही मैं तुमसे कहता हूँ। कामदा एकादशी के व्रत कथा के महात्म्य के अनुसार प्राचीन काल में भोगीपुर नाम का एक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य किया करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सराएं, किन्नर तथा गंधर्व भी वास किया करते थे। उसी नगर में एक जगह पर ललिता और ललित नाम का दो स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में बहुत ही ज्यादा स्नेह था, यहाँ तक कि अगर उन दोनों को अलग कर दिया जाए तो अलग अलग होने पर दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय उस नगर के राजा ने अपने यहाँ पर सभा आयोजित की। उस सभा में अन्य गंधर्वों के साथ साथ ललित भी गान कर रहे थे। सभा में गाना गाते गाते ही उनको अपनी प्रिय ललिता की बहुत याद आने लगी और उसका स्वर भंग होने लगा और स्वर बिगड़ने के कारण गाने का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन के भाव को जानकर कारकोट नामक नाग ने पद भंग होने का कारण राजा पुंडरीक से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, तूने मेरे सभा को भंग किया है। अब तू कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बनकर अपने किए गए कर्म का फल भोग। इस प्रकार क्रोध में आकर राजा पुंडरीक ने ललित को श्राप दे दिया और पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाय विशाल राक्षस बन गए। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप्त तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। उसके सिर के बाल पर्वतों पर खड़े वृक्षों के समान लगने लगे तथा उसकी भुजाएं अत्यंत लंबी हो गई। कुल मिलाकर उसका पूरा शरीर 8 योजन के विस्तार में हो गया। इस प्रकार राक्षस का रूप लेकर वह अत्यंत दुखी हुआ और अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह वृतांत मालूम हुआ तो वह भी बहुत दुखी हुई और वह दिन रात अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख को सहता हुआ घने वनों में रहने लगा। उसकी स्त्री ललिता भी उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के
पीछे पीछे घूमती हुई विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई, जहां पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता जब श्रृंगी ऋषि के आश्रम में पहुंची तो वहां पहुंचकर वह विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। ललिता को इस प्रकार दुखी देखकर श्रृंगी ऋषि बोले, हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? तब ललिता बोली कि हे मुनि, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गया है। इसका मुझको बहुत ही अधिक दुख है। उसके उद्धार का कृपा करके आप मुझे कोई उपाय बताएं। तब श्रृंगी ऋषि बोले कि हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल की एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। कहते हैं कि इसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यदि तू भी कामदा एकादशी का व्रत कर और उसके पुण्य का फल अपने पति को दे दे तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अवश्यमेव शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल की एकादशी आने का इंतजार किया और चैत्र माह में कामदा एकादशी रखने का निर्णय लिया। जब कामदा एकादशी आई तो उसने कामदा एकादशी का नियम पूर्वक व्रत किया और द्वादशी तिथि को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है इसका फल मेरे पतिदेव को प्राप्त हो जाए, जिससे वह इस राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। कहते हैं कि एकादशी के व्रत का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर वस्त्राभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। इसके बाद वे दोनों पृथ्वी लोक के सुख वैभव को प्राप्त करने के बाद अंत में स्वर्ग लोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि हे राजन, जो भी मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करता है उसके समस्त पाप नाश हो जाते हैं, राक्षस आदि योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर और दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने या फिर सुनने से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। दोस्तों, ये थी कामदा एकादशी की व्रत कथा। आपको बता दें कि कामदा एकादशी का व्रत 2023 में 1 अप्रैल दिन शनिवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि की शुरुआत 1 अप्रैल 2023 को प्रातः 1:58 पर हो जाएगी और अगले दिन 2 अप्रैल 2023 को सुबह 4:19 पर इसकी समाप्ति होगी। 1 अप्रैल को राहु काल का समय सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक रहेगा। इस समय का आपको खास ध्यान रखना है। कहते हैं कि राहु काल के समय में किसी भी प्रकार की पूजा या दान ध्यान नहीं करना चाहिए। कामदा एकादशी के व्रत का पारण द्वादशी तिथि यानी कि 2 अप्रैल को करना है। दोस्तों, आपको बता दें कि एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में ही कर लेना चाहिए, तभी आपको आपके व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। द्वादशी तिथि का प्रारंभ 2 अप्रैल रविवार की सुबह 4:21 से होगी और द्वादशी तिथि की समाप्ति 3 अप्रैल दिन सोमवार को सुबह 6:24 पर होगी। कामदा एकादशी के व्रत का पारण आपको 2 अप्रैल को सुबह 10:15 से 11 बजे के बीच में कर लेना है। यही कामदा एकादशी के व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त माना जा रहा है। 2 अप्रैल को राहु काल का समय शाम 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक रहेगा। इस समय में आप किसी भी प्रकार की पूजा या फिर दान नहीं करें। दोस्तों, आज के दिन भगवान विष्णु के 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का अवश्य जाप करें। भगवान विष्णु आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे।